एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था। उसके गांव में लगातार 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे और लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ गए थे। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मेहनत करने कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा। काम की तलाश में वह पास के गांव सोनपुर पहुंचा। सोनपुर में एक बड़े व्यापारी हरिनाथ साहू का नाम बहुत प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि वो बहुत ईमानदार और दयालु इंसान है। रामू उनके घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। अगर कोई काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। सेठ ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मेरे गोदाम में अनाज की बोरियां हैं। दिन रात उनकी देखभाल करनी होगी। काम कठिन है और तनख्वाह सिर्फ 250 रुपये महीना। सेठ जी, मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटता। रामू दिन रात ईमानदारी से काम करने लगा। चोरों से गोदाम की रक्षा करता, अनाज की गिनती रखता और कभी चोरी नहीं होने दी। कुछ महीनों बाद सेठ ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। धीरे धीरे रामू के पास थोड़े पैसे जमा हो गए। एक दिन सेठ जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पैसे सुरक्षित नहीं हैं। गांव का मुखिया बड़ा नेक इंसान है। उसके घर में पैसे सुरक्षित रहते हैं। रामू को सेठ की बात पर भरोसा हो गया। रामू गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मालिक, ये मेरी सालों की कमाई है। कृपया कुछ समय के लिए संभाल लीजिए। निश्चिंत रहो, तुम्हारी कमाई सुरक्षित रहेगी। कई महीने बाद जब रामू अपने पैसे लेने गया तो मुखिया ने साफ इनकार कर दिया। कोई सबूत है? कागज दिखाओ। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। और जब रामू ने ज्यादा कहा तो उसे अपमानित करके भगा दिया गया। रामू टूट चुका था। वो फिर से सेठ के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सेठ कुछ देर चुप रहा और बोला, बेटा, लालच को उसी की भाषा में सबक सिखाना पड़ता है। अगले दिन सेठ गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मैं दूर व्यापार पर जा रहा हूँ। ये बड़ी रकम है, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? मुखिया की आंखें चमक उठीं। उसी समय रामू वहां पहुंच गया। सेठ बोला, यही रामू है जिसने पहले भी आपके पास पैसे रखे थे। मुखिया घबरा गया। डर के मारे उसने तुरंत रामू की पूरी रकम लौटा दी। रामू की मेहनत की कमाई उसे वापस मिल गई। सेठ मुस्कुराकर बोला, मेहनत की कमाई देर से सही लेकिन वापस जरूर मिलती है। और लालच का अंत हमेशा पछतावे में होता है।